परारूपम देव वरिष्ठम। मेरा नाम विक्रांत है। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्चाई है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। दरअसल मैं भूत, पिशाच, देव और दानव इन सब में यकीन नहीं करता था। मेरा मानना था कि ये सब एक अंधविश्वास है जो कि हमें डराने और भटकाने के लिए कहा जाता है। 1966 की बात है। उस वक्त मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करता था। मेरा पोस्टिंग कर्नाटका के एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां सरकार ने सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट को मान्यता नहीं दिया था और यही काम मुझे दिया गया था। ड्यूटी का पहले ही दिन मैं कुछ ऑफिसर के साथ जंगल के बाउंड्री जांचने के लिए जंगल में चला गया। दिन भर हम जंगल में घूमते रहे और अपना काम करने लगे। जब रात हुई तब हम जंगल के अंदर छोटा सा कैंप बना के सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात बहुत ही घनी और काली थी। साथ ही जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मुझे पता नहीं था कि कोई जंगल इतनी ज्यादा भयावह होगा। मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं कैंपर के पास बैठने लगा। कुछ समय ऐसे ही मैं बैठता रहा कि तभी मुझे घुंघरू की छमछम आवाजें आने लगी। तब मैं उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने दूर के पेड़ के पीछे से किसी को जोर से भागता हुआ देखा। हालांकि वो कोई आदमी था या फिर कोई जानवर, लेकिन वो अजीब सी कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा रहम है। फिर मैं उठकर अपने टेंट में जाकर सोने लगा और मुझे तुरंत नींद भी आ गई। और फिर जाग जा, कब तक सोएगा तू? जाग जा, जाग जा, कब तक सोएगा तू? नहीं नहीं, कौन है वहां? जब मैं नींद से उठा तब सुबह हो गई थी। मुझे लगा कि शायद ये कोई सपना होगा और सब कुछ भुला के मैं फिर से अपने काम में लग गया। फिर अगले ही दिन मुझे जंगल के अंदर एक आदिवासी गांव मिला। मैं जब गांव के अंदर गया तो गांव उजड़ा हुआ था। घर बाहर सब कुछ बिखरी हुई थी और कुछ लोग एक साथ बैठकर रो रहे थे और कह रहे थे कि कोई देव हमें छोड़ के चला गया। मैं और मेरी टीम ये देखकर हैरान थे। फिर एक बूढ़ा आदमी ने हमारे पास आया। हम सब उसे गांव के इस हालत के बारे में पूछने लगे तो जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पुरखों जमाने की बात, उस वक्त एक राजा हुआ करता था। राजा के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, रानी और बच्चे, पर वो फिर भी खुश नहीं था। एक दिन राजा ने एक तांत्रिक से इस बारे में पूछा। जवाब में वो तांत्रिक ने कहा, हे राजन, दूर तीर्थ यात्रा भ्रमण करो, इसमें तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। राजा ने कई महीनों तक दूर दूर तक राज्य भ्रमण किया, पर उसे उसके परेशानियों का कोई हल नहीं मिला। फिर एक रात राजा ने एक जंगल में विश्राम के लिए रुका। रात अंधेरे में राजा को दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो क्या है ये जानने के लिए राजा ने उस रोशनी के पास गया। फिर राजा ने देखा कि एक चमकती पत्थर
पेड़ों के नीचे पड़ा था, जिसमें से दिव्य रोशनी आ रही थी। उसे देखकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और राजा ने जोर जोर से रोने लगा, जैसे कि उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया। फिर तभी अचानक देर से हुआ गया पूरा चाचा, फिर क्या हुआ? फिर राजा ने उस दिव्य पत्थर के सामने झुककर प्रणाम किया। तब तक हम सारे गांव वाले राजा के पास आ गए थे, क्योंकि वो दिव्य पत्थर कोई और नहीं, हमारे देव थे। और उस दिन हमारे देव का त्योहार कोला चल रहा था। कोला हमारे कबीले का प्रमुख त्योहार है, जिसमें विश्व बराह देव हमसे मिलने हमारे प्रमुख पुजारी के शरीर में आते हैं और हमारे गांव वालों के दुख दर्द सुख सुविधा सब सुनकर हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। उस दिन भी हमारे प्रमुख पुजारी के शरीर में देव आए थे। राजा ने देव से बहुत ही विनती की कि उस दिव्य पत्थर को वो राजा को दान दे, पर देव ने उसके बदले में मांगा कि जिस तक मेरा आवाज पहुंच रही है उस तक का जमीन तुझे गांव वालों को देना होगा। और बदले में वो दिव्य पत्थर तुझे दिया जाएगा। पर याद रहे राजन, हर साल कोला के 2 दिन के लिए तुझे वो दिव्य पत्थर गांव वालों को देना होगा। बोलो, मंजूर है? इस बात पे राजा ने हाँ कहा और राजा ने खुशी से वो दिव्य पत्थर को लेकर चला गया। राजा ने अपने बात रखा और गांव वालों को वो जमीन दे दी और हर साल कोला के समय दिव्य पत्थर को महल से गांव लाया गया। और इस तरह राजा ने खुशी से रहने लगा, साथ ही गांव वालों भी खुशी से रहने लगे। लेकिन पिछले 2 ही सालों में हमारे गांव में जो भी प्रमुख पुजारी होता है वो अजीब तरह से मर जाता है। इस साल जब कोला के लिए हम गांव वाले राजा के आखिरी वंशज के पास गए थे, तब वहां से वो दिव्य पत्थर गायब थी। लगता है देव हमसे नाराज है। और कल रात भी जब कोला के समय हमारे देव प्रमुख के अंदर आए थे, तो वो जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए जंगल के अंदर भाग गए और कहीं गायब हो गए। हमें नहीं पता कि देव ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर गांव के आखिरी प्रमुख पुजारी अब नहीं रहे। शायद ये आखिरी साल है जब हम देव को देख पाए। देव क्यों हमसे नाराज है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमारी गलती भी क्या है हम नहीं जानते। अक्सर मैं इन बातों से बहुत ज्यादा दूर हूँ, पर जो सपने 2 दिन से मुझे आते हैं वो क्या है, क्यों है और किस मकसद के लिए है, मुझे नहीं पता। जागने का समय आ गया।